नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त का पैसा कब तक किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। राजस्थान के लाखों किसान बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा उनके खाते में कब तक ट्रांसफ़र होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना क्या है? राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देना है। दोस्तों, इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को हर साल 3,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। ये राशि किसानों के खाते में हजार रुपये 3 किस्तों में सीधे ही किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाती है। यदि यह योजना केवल उन्हीं किसानों के लिए लागू होती है जिन किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये की राशि प्राप्त होती है। यदि किसी किसान को प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि योजना की सहायता राशि प्राप्त नहीं होती है तो वो किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। तो कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि केवल वो जो किसान जिन्हें प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये की राशि प्राप्त होती है, वो राशि और ये राशि मिलाकर किसान को 9,000 रुपये की सहायता राशि प्राप्त होती है। आगे अपन बात करते हैं कि छठी जो किस्त है उसको लेकर बड़ा अपडेट क्या आया है। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी किस्त आने वाली है, कुछ लोग कहते हैं कि आने में समय लगेगा। तो अपन देखते हैं कि बात क्या है। लाखों किसान मुख्यमंत्री किसान निधि योजना की छठी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। पहले हालांकि उम्मीद ये थी कि इस किस्त का पैसा अप्रैल 2026 में जारी होगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसका पैसा जुलाई में होगा। तो देखते हैं दोस्तों कि इसका पैसा कब तक आने वाला है। लेकिन प्रशासनिक और सत्यापन संबंधी किसानों ने भुगतान में देरी हुई। कई लाभार्थियों के भू सत्यापन, आधार लिंकिंग और रिकॉर्ड अपडेट का काम लंबित होने के कारण किस्त समय पर जारी नहीं हो सकी। फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, कोई तारीख की घोषणा नहीं की गई है। जैसे ही सरकार नई तिथि की घोषणा जारी करेगी, उसी के अनुसार किसानों के खाते में 1,000 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाएगी। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि इस योजना के तहत कौन कौन से किसानों को इसका लाभ मिल सकता है। कहने का मतलब है कि उन किसानों के पास कौन कौन से कागज़ होने चाहिए, कौन कौन से उनके पास सारी जो चीज़ें होगी तभी उस किसान को उसका लाभ मिल सकता है। जैसे अपन बात करते हैं कि ऐसे किसान जिनका नाम पीएम किसान निधि योजना के अंतर्गत सूची में आता हो। दूसरी बात, जिनके पास ज़मीन का यानी भूमि का रिकॉर्ड एकदम सही हो। तीसरी बात, वो किसान जिनके बैंक का जो डिटेल है वो आधार कार्ड से लिंक हो। तीसरी बात, उनका जो खाता है हमेशा चालू रहने वाला हो। और तीसरी बात आवश्यक सत्यापन पूरी तरीके से हो चुका हो। वही किसान इस योजना का लाभ ले सकेंगे। दोस्तों, अगले अपन बात करते हैं कि छठी किस्त कब तक किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। अब अपन इसकी पूरी जानकारी देखते हैं। तो देखिए, छठी किस्त सबसे पहले 22 अप्रैल 2026 को जारी होने की संभावना थी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जुलाई महीने में आएगी, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। प्रशासनिक कारणों के चलते लाभार्थियों के सत्यापन, आधार या भूमि रिकॉर्ड अपडेट के कारण भुगतान टाल दिया गया है। सरकार की ओर से नई तारीख का इंतजार है। आधिकारिक घोषणा होते ही पात्र किसानों के खाते में 1,000 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाएगी। अब अपन बात करते हैं कि किसानों के खाते में यदि सरकार के द्वारा राशि डेबिट कर दी जाती है, उसके बावजूद भी किसानों के खाते में यदि राशि नहीं आती है तो वो राशि किन कारण से रुक सकती है। उसका कारण ये हो सकता है कि पहले बात तो किसानों का जो बैंक जो खाता है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं हो, या अपन कह सकते हैं कि उन किसानों की EKYC कंप्लीट नहीं हो, या उनके बैंक खाते में किसी प्रकार की कोई गलती हो। इसके अलावा उनके पास भूमि रिकॉर्ड सही नहीं हो, या सबसे मेन बात ये होती है कि
वो किसान प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत उस योजना में शामिल नहीं हो। यह सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसका जो अकाउंट है और आधार है वो मोबाइल नंबर से अपडेट नहीं हो। तो दोस्तों, आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपकी अपनी पूरी कागजी कार्रवाई को सही तरीके से रखना पड़ेगा। आपके कागज़ पूरी तरीके से सही होंगे, आपके आधार कार्ड वगैरह, बैंक खाता सब आपके मोबाइल से जुड़े हुए होने चाहिए। और अपन आगे बात करते हैं कि यदि आपके खाते में ये राशि डाल दी जाती है तो आप इसका स्टेटस कैसे चेक करते हैं। तो आप समय समय पर इसके आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस देख सकते हैं। लाभार्थी अपनी सूची में नाम देख सकते हैं। लाभार्थी वही होंगे जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के अंतर्गत उसका सदस्य हो। भुगतान की स्थिति जांच सकते हैं, आवेदन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बैंक खाते की भी स्थिति का सत्यापन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपन इसी प्रकार आगे और नई नई योजनाओं के बारे में आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे। और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, हमारा वीडियो अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में जैसे ही कोई नई जानकारी मिले इस योजना के संबंधित या अन्य कोई योजना की, तो आपको योजना सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।